हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल तेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर होने वाला है उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है। और ये एक मॉडल पेपर है, ये किसी भी तरह का वायरल पेपर नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे पेपर्स को वायरल किया जा रहा है और आप उसको देखेंगे वो पूरी तरह से फेक है। जी हाँ, फेक इसलिए है क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। इतना तो आपको पता होगा कि आपकी इंग्लिश की जो बुक चल रही है वो फ्लेमिंगो और विस्ताज है, जो कि इस साल ही लगी हुई है एनसीईआरटी की। पहले जो पुस्तकें चलती थी उनके क्वेश्चंस आपको वहां पर बताए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो आपको उन वायरल पेपर पर, उन फेक पेपर पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और ये पेपर है, ये मॉडल पेपर है, इसको मैंने खुद सेट किया हुआ है आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। आप इसको एज अ प्रैक्टिस सेट मान सकते हैं, जिससे कि आप कल जो पेपर देंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ, जटाका स्टोरीज आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पैसेज आपको देखने को मिलेगा ये जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि वो जो पेपर्स वायरल किए जा रहे हैं उसमें भी यही पैसेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्रैक्टिस के मैंने यहाँ पर खुद डाल दिया है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद डाले हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस टाइप से पैसेज को सॉल्व किया जाता है। आप पहले तरीका समझ लीजिए, क्योंकि पैसेज को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो स्टार्टिंग में जब आपकी जो आंसर शीट होगी तो उसमें आपको करना क्या है, आपको लिख देना है आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब पैसेज को पहले सोल्व करें तो जो कि 0-1 लिख देना आप, पहले 0-1 और अंडरलाइन कर देना आप स्केल से बढ़िया, ठीक है। इतना आप कर देना पहले, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली आपको, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहले का बी है तो आप लिख दीजिएगा पहले का फर्स्ट का बी, सेकंड का सी है तो सेकंड का सी। इस टाइप से पैसेज को आप सोल्व करते जाइएगा। और देखिए यहाँ पर ये लिखा रहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और यही आपको नहीं करना है, पहले पैसेज को रीड नहीं करना है बच्चों। आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसके आंसर आपको पैसेज में सॉल्व करना है, पैसेज में से फाइंड करना है। सॉरी, पैसेज कोई सा भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बस आपको उसको सॉल्व करने की ट्रिक पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपकी वॉकेब अच्छी होना चाहिए, तो इजीली तरीके से आपसे बन जाएंगे। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने पैसेज डाल दिया है जो कि जटाका स्टोरीज का है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना है। अगर आपने और 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी वीडियोस को पहले देख लिया है तो आंसर तो आपको रट गए होंगे, लेकिन ये पैसेज नहीं आने वाला है। आ भी जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है, ठीक है। जो भी नया पैसेज आएगा उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका एक और क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपसे नोट्स पूछे जाएंगे। तो नोट्स को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। मतलब कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे लिखना है नोट्स और आपको 1 से लेकर आपको डिटेल में पॉइंट यहाँ से लेना है, जैसे कि हैप्पीनेस ऑफ कंडीशन, तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, फिर इसका ए, फिर इसका बी। ये तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर बताना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो अब देखिए, अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, कोई से भी क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ सकते हैं। अब सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में जो है आपका और राइटिंग स्किल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहले भी बता दिए थे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है इसमें देखिए, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल हाउस होल्ड गुड्स। तो यहाँ पर फॉर सेल वाला है, कौन सा है बच्चों, फॉर सेल वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। इसको भी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। करना क्या होगा आपको, देखिए एक बॉक्स बनाना होगा और बॉक्स में आपको लिखना होगा फॉर सेल, ठीक है, फॉर सेल लिखना होगा और पूरी डिटेल लिख देना है आपको, ठीक है। ये तरीका आपको पता है तो आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपके पास ऑलरेडी कलेक्शन है, मटेरियल आपके पास है।
इसके बाद देखिए और में यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, तो ये भी आपको एक बार बनाकर देख लेना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इन सब की आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, मतलब कि आपको ये पेपर को सोल्व करके देखना है खुद से। जी हाँ, मैं आंसर किसी के भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद देखिए लेटर मैंने आपके लिए लाया हूँ, तो लेटर आपका कौन सा है, मेल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, और नीचे इसका कांग्रेचुलेशन वाला है। तो इसका आपको फर्स्ट सिर्फ फॉर्मेट अच्छा पता होना चाहिए, फॉर्मेट के बेस पर आपको लिख देना है, इससे हट के कोई सा भी कहीं से भी आता है, फॉर्मेट के बेस पर आप लिख देंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल का फॉर्मेट क्या है। वो मैंने आपको तरीका ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोज़ को पहले से देखते आ रहे हैं, तो सब कुछ आपको पता होगा। बस आपको इनको राइट करके देखना है और चेक कराना चाहते हैं कि आपका लिखने का तरीका क्या है, तो आप राइट करके मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप पर पिक सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका लिखने का तरीका सही है या गलत है। जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से आप लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक आएगा, फॉर्मल के और में इनफॉर्मल आएगा, तो आपको दोनों को ही अच्छे तरीके से कर लेना, जो आपसे बन जाए वो आप करके एग्जाम में आ जाइएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए लॉन्ग रिपोर्ट आएगी, तो लॉन्ग रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई हुई है इंपॉर्टेंट, तो वो लॉन्ग रिपोर्ट भी आपको खुद लिख कर देखना है। मतलब ये क्वेश्चंस मतलब कि आपकी प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये बताया जा रहा है। देखिए ये ग्रामर निकाली गई है, ग्रामर के क्वेश्चंस है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार मैं आपको ग्रामर सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसके भी क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर बताइए। तो ये प्रैक्टिस के लिए ग्रामर है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ही डाइड ब्लैंक स्पेस निमोनिया है फ्रॉम ऑफ विथ। अब इसका आपको पता होगा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल, मुकेश लाइक्स नॉवेल्स, तो यहाँ पर ये है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताना है, ठीक है। ये डूएस डायरेक्टेड है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए डूएस डायरेक्टेड। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए सेक्शन डी, ये आपका प्रोज से लिया गया है, ये आपका प्रोज से एक्सटेंड लिया गया है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप सेल्फ करिए। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर का है। और इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे पोएम का है 3 नंबर का, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। इसके बाद देखिए ये आपका विस्तार का है, नीचे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आंसर है। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको लिख कर देख लेना है एक बार। आपको जो क्वेश्चन दिए गए जैसे कि इसमें से एनी 5 करना है आपको, तो 6 है, तो आप पूरे 6 को सॉल्व करके देख लीजिएगा, सारे आंसर आप इसको लिख के देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एनी 2 करना है, तो आप एनी 4 पूरे करके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से ये हमारे पेपर नीचे आ जाते हैं, और लास्ट में आपके ये विस्तार के भी लिए गए हैं, और ये लॉन्ग के आई थिंक ऑफ ब्यूटी, और ये क्वेश्चन और कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाव, ये आपका विस्तार का है। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, इसको आपको एक बार सोल्व करना है। ये सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट हो सके, आपको पता चल सके कि आप 3 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं करेक्ट। क्योंकि हो सकता है आपके साथ टाइम की प्रॉब्लम हो, सारे क्वेश्चन आपसे बने, लेकिन टाइम आपको पूरा ना मिल पाए और पूरे टाइम में आप पेपर को सोल्व ना कर पाए। इसलिए सेट पेपर मॉडल पेपर लगाए जाते हैं। और कितना परसेंट आप इसको करें, अगर आप इसको 90 और 100% अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर होगा उसके में से 70 या 80% आपके इसमें से ही पूछे जाने के चांसेस हैं। क्योंकि ये पेपर में जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं, मतलब मॉडल पेपर में, ये सारी क्वेश्चन सेलेक्टेड निकाले गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। जब भी आपका पेपर होगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पेपर है इसमें से कितना % आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है बच्चों। तो इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर से लेकर वीडियो को पॉज करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करा दूंगा आपको। लेकिन हाँ, इनके आंसर मुझे जरूर बताइएगा बच्चों। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप वायरल पेपर पर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो एक बार आप मुझे इनके आंसर चेक जरूर करा लीजिएगा। अपने नेम के साथ बता दीजिएगा आप कहाँ से हैं और आपने कितने आंसर दिए, तो वो आप एक बार चेक करा लीजिएगा। ओके बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको बाद में रिपेंटेंस ना हो, पछतावा ना हो, वो फेक पेपर के भरोसे बैठ जाए, वायरल पेपर जो किए जा रहे हैं उनके भरोसे बैठ जाए और बाद में रिपेंटेंस हो। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका पेपर को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पर्सनली चैटिंग कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं आपको आंसर बताता रहता हूँ, आपके सवालों के जवाब देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।